एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। नमस्कार दर्शकों, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दोस्तों, एक विमान दिल्ली में लैंड करने जा रहा है और इसकी गड़गड़ाहट, इसका कंपन पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है, क्योंकि यह सिर्फ विमान नहीं है, यह फ्लाइंग क्रेमलिन है। और इसके लैंड होने के साथ ही दिल्ली में सिर्फ प्रेसिडेंट पुतिन ही नहीं उतरेंगे, बल्कि उनके साथ उनकी आधी सरकार भी उतरने वाली है, आने वाली है। गृहमंत्री व्लादिमीर कोलोसेव, रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलाउसोव, वित्त मंत्री एंटोन सिलवानोव, इनकी तस्वीर जरा देखते जाइए। कृषि मंत्री ओक्साना लूथ, आर्थिक विकास मंत्री मैक्सिम रेशेटनिकोव, स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको और परिवहन मंत्री आंद्रेई निकितिन, ये तमाम लोग पहुंच रहे हैं। इनके अलावा एक बहुत बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी साथ में आ रहा है, बड़ा लाव लश्कर लेकर आ रहे हैं और पुतिन पहुंच रहे हैं। पुतिन के आने से पहले ही दोस्तों काम शुरू हो चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ रूसी रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलाउसोव अपना काम शुरू कर चुके हैं। और ये जो आमद है, ये जो पूरी की पूरी आमद है, इसको चीन भी देख रहा है, इसको पाकिस्तान भी देख रहा है और अमेरिका भी देख रहा है। ये दस्तक बता रही है कि भारत अपने सिद्धांतों पर अटल है। ये दस्तक बता रही है कि हम अपने हितों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और दुनिया का कोई दबाव हमें झुका नहीं सकता, हमें डिगा नहीं सकता। जो हमारे हित में होगा हम करेंगे और हमें तब तो बिल्कुल नहीं डिगा सकता, बिल्कुल नहीं झुका सकता जब तक रूस हमारे साथ खड़ा है। दरअसल रूस भारत के लिए वो पुराना भरोसेमंद दोस्त है जो हमेशा बुरे दिनों में कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है, बिना कोई हिसाब किताब लगाए, बिना कोई नफा नुकसान सोचे। और जब जब दुनिया ने हमसे पीठ फेर ली, रूस ने कहा कि हां, मैं खड़ा हूं, मैं हूं ना। दोस्तों, आप थोड़ा सा पीछे चलिए, मैं इस डिबेट की शुरुआत करूंगा, लेकिन कुछ चीजें आपको याद दिलाना जरूरी है। वो 1971 का युद्ध हो, वो पोखरण का परमाणु परीक्षण हो, तब रूस ने न सिर्फ हमें हथियार दिए, बल्कि संयुक्त राष्ट्र में वीटो की ढाल लगाकर खड़ा हो गया। रूस केवल दोस्त नहीं है, ये वो भाई है जो सुख दुख में हमारे साथ चलता है। कभी ब्रह्मोस की मिसाइल बनाकर हमें अपने गले लगाता है, हमें वो मिसाइल देता है, और कभी इसरो को वो क्रायोजेनिक इंजन भी देता है ताकि हम अंतरिक्ष में उड़ान भर सकें, हमें वो ताकत देता है। हमारी एयरफोर्स हो या डिफेंस सिस्टम, हमारी नेवी हो या आर्मी, रूस के बिना हम पूरे नहीं हैं, अधूरे हैं। और दोस्तों, ये रिश्ता सिर्फ कूटनीति का नहीं है, ये सिर्फ डिप्लोमेसी का रिश्ता नहीं है, ये दिल का रिश्ता है। और इसलिए मैं ये कहता हूं, मैं साफ कहता हूं कि दुनिया बदल जाए, भू राजनीति के तूफान आए, बवंडर आए, पर यह दोस्ती उस बरगद की तरह खड़ी है जिसकी जड़ें हिलाना मुश्किल है। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई आंधी इसको उखाड़ नहीं सकती, कोई तूफान इसको डिगा नहीं सकता। दोस्तों, रूस के होने के मायने क्या हैं, ये मैंने आपको बताए हैं और ये भारत ने हर पल महसूस भी किए। लेकिन भारत के होने के मायने क्या हैं रूस के लिए, ये तो रूस ने भी महसूस किया ही होगा। दोस्तों, जब यूक्रेन युद्ध की वजह से ये रूस अलग थलग पड़ गया, पूरी दुनिया में अलग थलग हो गया, तब इसने भारत के मायने जरूर महसूस किए होंगे। और यह वो पल था जब दुनिया हम पर भारी भरकम दबाव डाल रही थी, कह रही थी कि रूस से व्यापार मत करो, समझौते मत करो, लेकिन हमने अपने दोस्त का हाथ नहीं छोड़ा। दोस्तों, भले ही अमेरिका ने एक नहीं हम पर कई प्रतिबंध लगाए, टैरिफ बढ़ा दिए, लेकिन भारत ने रूस से तेल खरीदा, कई धमकियों के बावजूद खरीदा और अब भी खरीद रहा है। और यह केवल सस्ते तेल की वजह से हुआ है क्या, कि हमें कुछ सस्ता तेल मिल जाएगा? कुछ बिलियन डॉलर के फायदे के लिए क्या कोई देश अमेरिका से संबंध बिगाड़ सकता है? दोस्तों, यह केवल अपनी दोस्ती निभाने का एक तरीका था, यह दोस्ती को दिखाने का तरीका था, और अब भी पूरी दुनिया वही दोस्ती देखने जा रही है, जिसकी तस्वीरें कुछ देर के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ पुरानी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं
और मैं चाहता हूं कि ये सारी की सारी एक साथ ये तस्वीरें मैं दिखाऊं। ये देखिए वो मुलाकातें हैं जिन मुलाकातों से ये पता चलता है कि हमारी दोस्ती कितनी प्रगाढ़ है। हां, हमें रूस से व्यापार करके कुछ सामरिक नुकसान हुए होंगे, लेकिन क्या इस फायदे के बदले रूस जैसे दोस्त को गंवाया जा सकता था? ऐसे दोस्त को गंवाया जा सकता था? बिल्कुल नहीं। और अब प्रेसिडेंट पुतिन जब भारत में आ रहे हैं, तब आपके मन में सवाल होंगे कि इससे भारत को क्या फायदा मिलेगा, रूस का क्या फायदा होगा। देश के नेता प्रतिपक्ष मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बात के लिए परेशान है कि उनका प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जा रहा है। आप परेशान इस बात के लिए होंगे कि डील क्या होने वाली है, हमारा फायदा क्या है, रूस का फायदा क्या है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का यह कहना है कि उनका प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा है, उनकी पुतिन से मुलाकात नहीं कराई जा रही है, उनको मिलवाया नहीं जा रहा है। अब पुतिन के दौरे को लेकर जो उन्होंने आरोप लगाया वो मैं आपको सिलसिलेवार दिखाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि विदेशी मेहमानों से हमको मिलने नहीं दिया जाता, नेता विपक्ष के प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता, हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है। यह सरकार नहीं चाहती कि विदेशी मेहमानों से हम मिलें या विपक्ष का कोई नेता मिले। उन्होंने कहा कि विपक्ष देश का प्रतिनिधित्व करता है, विपक्ष के नेताओं को नजरअंदाज करने की परंपरा इस सरकार की है, हमें विदेशी मेहमानों से मिलने नहीं दिया जाता। यह पीड़ा राहुल गांधी की है। लेकिन क्या सही है? क्या सही है? क्या यह सही है? मैं यह सवाल इसलिए कर रहा हूं कि तस्वीरें तो कुछ और कहती हैं, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये कई चीजें हैं। एक बात बताइए, ये वही राहुल गांधी है ना? ये वही राहुल गांधी है ना जो कहते हैं कि मोदी ट्रंप से डरते हैं, ट्रंप की आंख में आंख डालकर बात नहीं कर सकते, दुनिया का कोई देश मोदी की बात सुनता नहीं है। और वही अब यह कह रहे हैं कि मोदी ने चूंकि पुतिन को मना कर दिया, इसलिए पुतिन उनसे मुलाकात नहीं कर रहे हैं, कोई मुलाकात सरकार नहीं करवा रही है। माने पुतिन जैसा नेता यह चाहे कि उन्हें देश के किसी भी लीडर से मुलाकात करना है, तो कोई रोक लेगा क्या? माने पुतिन यह चाहे या ट्रंप यह चाहे कि वो भारत आए हैं और उन्हें किसी नेता से मुलाकात करनी है, तो क्या मेहमान की किसी बात को कोई नेता मना करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, सबूत के तौर पर दिखाना चाहता हूं, तारीख के साथ बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने बोला क्या है और हकीकत क्या है। मैं जरा वो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर जरा देख लीजिए। 10 जून 2024 मुलाकात कौन कर रहा है? सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये शेख हसीना जो पूर्व पीएम है बांग्लादेश की, उनके साथ मुलाकात हो रही, विदेशी मेहमान। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। 1 अगस्त 2024 फाम मिनचिंग वियतनाम के जो पीएम है। 21 अगस्त 2024 यह भी तस्वीर जरा दिखाइए। यह अनवर इब्राहिम है, मलेशिया के प्रधानमंत्री। 8 मार्च 2025 यह तस्वीर भी जरा देखिए। यह क्रिस्टोफर लक्सन है, यह प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड है। यह 16 सितंबर 2025 की तस्वीर भी आप दिखाइए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम। यह कौन है भाई? यह विदेशी मेहमान नहीं है क्या? यह प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है क्या? और यह मुलाकातें किसने कराई? क्या यह विदेश मंत्रालय ने नहीं कराई? और अगर कराई तो जो मेहमान केवल 30 घंटे के लिए भारत की विजिट पर हैं और अगर वो आपसे नहीं मिलना चाह रहे हैं, तो आप सियासी बखेड़ा खड़ा कर देंगे क्या? मैं आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूं दर्शकों, ताकि चीजें बहुत क्लियर हो जाएं। यह जरा देखिए, तारीख 11 दिसंबर 2014। तारीख से आप समझ गए होंगे कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर थे। 11 दिसंबर 2014। सोनिया गांधी उस वक्त नेता प्रतिपक्ष नहीं थी, यानी प्रोटोकॉल नहीं था, लेकिन किसके साथ बैठी हुई हैं? यही पुतिन है, यही पुतिन है। क्यों? मेरा यह अनुमान है कि उस वक्त पुतिन ने चाहा होगा, प्रेसिडेंट पुतिन चाहते होंगे कि वो सोनिया गांधी से मिले, और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, विदेश मंत्रालय पर उनका कंट्रोल था, नई नई सरकार थी और नई नई नाराजगी भी कांग्रेस से जाहिर बात रही होगी। लेकिन उस वक्त सोनिया गांधी की पुतिन से अगर मुलाकात हुई तो इसका मतलब है कि पुतिन ने चाहा तो यह मुलाकात हुई है। और अब जब नहीं चाह रहे तो फिर मुलाकात कैसे हो जाएगी, यह अपने आप में एक सवाल है। इसलिए मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं और आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जो मुद्दे हैं क्या वो प्रासंगिक हैं, ये जो बातें हैं क्या वो प्रासंगिक हैं। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूं और आपको यह पूछना चाहता हूं कि क्या राहुल गांधी जो सवाल कर रहे हैं, क्या यह सियासी मुद्दा है, क्या यह मुद्दा होना चाहिए?
आज सवाल बहुत सीधा है, यही है। मैं तो बस ये सोच रहा हूं कि भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाने वाले, भारत को अमेरिका का डर दिखाने वाले, ये कैसे देखेंगे, इस पीड़ा को कैसे महसूस करेंगे जब प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर एक बार फिर से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। वो बड़ी बड़ी नो डील होने वाली हैं जो वो होंगी, तब ये क्या महसूस करेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, फिर चर्चा की शुरुआत करूंगा। सरकार की पॉलिसी है। नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है, बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है राहुल गांधी का। द स्टेटमेंट इज विदाउट एनी फैक्ट्स। भारत सरकार में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। भारत सरकार में क्यों इनसिक्योरिटी रहेगी? ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। इस सरकार की जो जनरल जो जितनी भी नीतियां हैं वो इसी आधार पर है। वो सब खुद घेरना चाहते हैं, कोई और आवाज को उठने ही नहीं देना चाहते। तो इस प्रोटोकॉल को तोड़ने का और इसका रिवर्सल करने का क्या फायदा है? मतलब ये इनसिक्योरिटी ही हो सकती है और क्या हो सकता है? आप जैसे कहीं गए फॉरेन में, आप किसी से मिलना चाहते, कौन रोकता है? सरकार थोड़ी रोकती है। अगर कोई मिलना चाहेगा तो उसको कौन रोकेगा? अब कोई उन लोगों से मिलना ही नहीं चाहता है तो क्या करिएगा? सरकार कोई प्रोटोकॉल तय नहीं करती है। जो बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं वो खुद ही प्रोटोकॉल तय करते हैं कि उनके प्रधानमंत्री को, उनके नेता को किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चारू प्रज्ञा मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। मेरे साथ अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ कर्नल दिनेश नैन इस वक्त जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं जाने माने। मेरे साथ इस वक्त वरुण पुरोहित हैं जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, जयपुर से इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। कुछ देर के बाद और भी खास मेहमान मेरे साथ होंगे, उनका परिचय भी आपसे कराऊंगा। चर्चा की शुरुआत करता हूं। वरुण पुरोहित जी, ये कौन सा प्रोटोकॉल है जो फॉलो नहीं हो रहा है, और ये कौन सा नेता इस देश में है कि कोई मेहमान अगर चाहे कि मुझे किसी से मुलाकात करनी है तो वो उसमें रोक टोक लगाए? और खास तौर से इतने बड़े लीडर जिनके विषय में आप कहते हैं कि भाई मोदी जी की तो कोई पूरी दुनिया में सुनता नहीं है, और प्रेसिडेंट पुतिन उनकी ये बात मान लेंगे कि वो राहुल गांधी से कह दें कि ना मिलो तो नहीं मिलेंगे। दोनों बातें एक साथ कैसे चलेंगी, मैं आपसे सवाल पूछूंगा। लेकिन उससे पहले एक अपडेट अपने दर्शकों को बता देता हूं कि भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया है प्रेसिडेंट पुतिन का विमान, और कुछ ही समय में दिल्ली में लैंड होगा। इस वक्त मेरी जानकारी के मुताबिक बीकानेर के एयर स्पेस में प्रेसिडेंट पुतिन का विमान है, जिसकी मैं आपको इस वक्त लाइव मैपिंग दिखा रहा हूं। यह तस्वीर देखिए और इससे आपको पता चलेगा कि यह विमान किस तरह दिल्ली की ओर बढ़ रहा है, और सबको इंतजार है इसकी लैंडिंग का। यह बीकानेर के ठीक ऊपर, जिसकी तस्वीर मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूं, यह बीकानेर के ठीक ऊपर उड़ता हुआ प्रेसिडेंट पुतिन का विमान है। और मेरी जानकारी के मुताबिक सुखोई 30 MKI अब इसकी अगवानी के लिए भारतीय एयर स्पेस में जैसे ही विमान दाखिल हुआ है, इसके साथ साथ सुखोई 30 MKI 2 विमान हैं जो इसकी अगवानी कर रहे हैं, उसके साथ साथ उड़ान भर रहे हैं सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिहाज से। और ये देखिए, इस वक्त मैं आपको ये रडार की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि अब कुछ ही देर के बाद ये विमान बीकानेर होते हुए दिल्ली में लैंड करने वाला है। आधिकारिक समय जो है वो 6:30 का दिया गया है। अब बताइए, मेरा सवाल बहुत सीधा है वरुण पुरोहित जी, कि राजनीति के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन क्या यह तरीका आपको ठीक लगता है? देखिए श्री राम मनोहर जी, श्री राहुल गांधी जी एज एलओपी, इस बात पे हम चर्चा कर रहे हैं, राहुल गांधी जी की नहीं कर रहे। भारत का एलओपी अगर कोई प्रश्न उठाता है तो बड़ा गंभीर प्रश्न है, और देखा जा रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था में नॉन बायोलॉजिकल परंपराएं ज़्यादा शामिल हो रही हैं, जिसमें वी द पीपल का कोई स्थान नहीं है, मैं ओनली मैं का स्थान। आप जब ऑनगोइंग संसद है, पार्लियामेंट चल रही है, आप संसद एज अ होल पूरा पार्ट होता है सरकार का, खाली एक पार्टी की सरकार नहीं होती है। परंपराएं, ट्रेडिशन, अगर उसको तिलांजलि दी जा रही है, मर्यादाओं का अवमूल्यन किया जा रहा है, तो उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हम राहुल गांधी जी को कौन सा अवमूल्यन हो गया? अभी 2024 में एलओपी बने राहुल गांधी जी। अब 2024 में एलओपी बनने के बाद मैंने कम से कम 5-6 विजिट तो मैंने दिखा दी, जो तस्वीरों के साथ हमें मिल गई, उन्हीं के सोशल मीडिया अकाउंट से मिल गई, किसी बाहर के व्यक्ति से नहीं।
अब मुझे ये बताइए कि अगर प्रेसिडेंट पुतिन चाहें तो अभी भी भेंट कर सकते हैं क्या? ये आप जबरदस्ती की राजनीति खड़ी करना चाहते हैं कि भाई मेरा फोटो सेशन नहीं हो रहा, मेरी मुलाकात नहीं हो रही, या प्रेसिडेंट पुतिन ये तय करके आए कि चूंकि एलओपी राहुल गांधी है तो उनसे मुलाकात मस्ट है, उनके बिना बात नहीं बनेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपन गलत प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे। और कौन फोटो सेशन में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है पूरे देश को पता है। राहुल गांधी जी का कोई प्रश्न है तो उसको तुरंत एमईए को, विदेश मंत्रालय को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए था कि भाई कांग्रेस ने कोई रिक्वेस्ट नहीं की है, एलओपी की तरफ से कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है, खासतौर से एलओपी की तरफ से होनी चाहिए थी, उनको क्लैरिफिकेशन दे देते तो ये चर्चा ही नहीं होती। अब वो क्लैरिफाई नहीं कर रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंट इशू है, भारत का एलओपी किसी ने उठाया है और विदेश मंत्रालय अभी तक इतना लेजीनेस में, तो वो समझ से बाहर है। बताइए भाई, इतना लेजीनेस कर रहे हैं और इतना महत्वपूर्ण सवाल है जिसको स्किप कर रहे हैं चारू प्रज्ञा जी। अब मेरी जी चारू प्रज्ञा, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो मुझे बताइए कि इतना महत्वपूर्ण सवाल है जो राहुल गांधी जी ने उठाया, ये वरुण पुरोहित का कहना है, और आप लोग उस पे इतने लेजी हैं कि कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। बताइए क्यों नहीं कर रहे? वाह वाह, देखिए राम जी, मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन कितने ज्यादा इररेलेवेंट सवाल उठा सकता है। अगर इसका कोई कंपटीशन हो जाए, ग्लोबल कंपटीशन हो जाए, तो राहुल गांधी रिकॉर्ड सेट कर देंगे। इससे अच्छा रिकॉर्ड कोई कर ही नहीं सकता सेट। राहुल गांधी जब भी मुंह खोलते हैं, मुझे लगता है या तो वो इररेलेवेंट बातें बोलते हैं या वो ऐसी बातें बोलते हैं जो भारत के खिलाफ चली जाती हैं। खैर, अगर मैं मुद्दे पे रहती हूँ तो इस सवाल के जवाब में मैं आपको दो बातें कहना चाहती हूँ। पहली बात तो राहुल गांधी एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन और एज लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी लगातार देश में, दुनिया में जाकर हेड्स ऑफ स्टेट, बाकी नेताओं से मिलते रहे हैं। और अगर इस साल की मैं 5 बड़ी विजिट्स का नाम लूं तो बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से ये जून में मिले, वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर से ये अगस्त में मिले, पिछले साल मॉरिशस के पीएम से ये सितंबर में मिले, न्यूजीलैंड के पीएम से ये मार्च 2025 में मिले। हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं, हमारे देश में आए थे। हमारे देश में आने के बावजूद वो गवर्नमेंट में भी मुलाकात कर रहे थे और लीडर ऑफ ऑपोजिशन से भी मिलना चाह रहे थे। इसके अलावा राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं, वो विदेश जाकर बहुत सारे नेताओं से मुलाकात करते हैं, वहां पे उनका जो मन करता है उस तरीके की बयानबाजी करते हैं। तो ये रहा मेरे जवाब का दूसरा भाग। राम जी, जब ये बात करते हैं किसी से भी देश में, खासकर विदेश में, किस तरीके की बात करते हैं? ये भारत के लिए कभी कोई पॉजिटिव बात बोलते हैं? ये भारत के लिए कहीं पर तालियां बजवाते हैं? या लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एलओपी, लीडर ऑफ पाकिस्तान बनकर जब जब बातें करते हैं अपने ऊपर बड़े बड़े सवाल खड़े कर देते हैं? अभी पुरोहित जी बोल रहे थे कि भाई जब से वो लीडर ऑपोजिशन बने हैं उनकी बातों का वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब वो राहुल गांधी नहीं है, वो एलओपी है। तो यही सवाल मैं घूमकर आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर वो राहुल गांधी नहीं है और इस देश के एलओपी हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर के समय उनकी बातें इस तरीके से क्यों करी जाती हैं कि पाकिस्तान में उनके लिए तालियां बजती है, इस देश में तू हो जाती है? अगर वो एलओपी है और उनकी बातें सीरियसली रिस्पॉन्ड करेंगे तो देश के दुश्मनों के साथ ये हाथ मिलाते हैं जब जब विदेश जाते हैं। जी राम मनोहर जी। और तीसरी बात, और ये सबसे जरूरी बात है, हम जबरदस्ती लोगों को राहुल गांधी से क्यों मिलवाएं? राहुल गांधी की आज अहमियत क्या है, मैं फिर से आपसे पूछती हूँ। 99 चुनाव लाइव हार चुके हैं। वरुण जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब वो रेस्पॉन्ड, अब इसका क्या जवाब दूं? जो लीडर ऑफ पाकिस्तान शब्द से संबोधित करे भारत के एलओपी को, और अभी कह रहे हैं इनकी क्या अहमियत है? मतलब एलओपी की अहमियत नहीं, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। कितना अलोकतांत्रिक व्यवहार ये मोदी सेंटर। अब मैं तो बीच में नहीं बोला आपके, मैं बीच में नहीं बोला। ये है डेमोक्रेसी का अवमूल्यन। राम मनोहर जी, ये है डेमोक्रेसी का अवमूल्यन। मैं पूरी बात सुनी इनकी और ये नहीं बोलने देंगी। ये है डेमोक्रेसी का अवमूल्यन जो आप पूछ रहे थे, क्या अवमूल्यन हुआ है मर्यादाओं का? मैंने नहीं बोला इनके बीच में, ये नहीं बोलने देंगी। अब आप चाहते हो कि महाभारत में इन्हीं का पक्ष रखा जाए, मैं चुप हो जाता हूँ। पर हो रही है जब देश जंग पर है तो एलओपी मैं चुप हो जाता हूँ। आप बोलो, पूरा देश देखेगा कैसे आप राजनीतिक व्यवस्थाओं का हनन कर रहे हो। पूरा देश देखेगा इस चीज को। मुझे आपके भी चारू एक मिनट मैं आपके पास आ रहा हूं। अवधेश जी के पास भी जाना है। वरुण पुरोहित का एक जवाब, इसके बाद अवधेश जी के पास जाना है। क्विक वरुण जी। मैं ये कह रहा हूं, अब तो क्विक ही करना पड़ेगा, सारा समय इन्होंने ले ही लिया। नहीं आपके पास भी समय, पूरा समय अभी पूरी डिबेट बाकी है। बायोलॉजिकल व्यवस्था। जी एक बार बोल दीजिए, आप ये बोलिए। ये लो, अब ये देखो, आप नहीं बोलने दे रही ना। एंटी इंडिया। अरे भाई, आप लिख के दे दो पूरे देश को कि जो आप चाहो जैसे बोले पूरा देश, आप चाहो जैसे एक्ट करे, आप चाहो जैसे सब कुछ करे,
लिख के दे दो एक पूरे देश को, आप पूरी एक लिख के स्क्रिप्ट दे दो पूरे देश को कि दिन भर क्या क्या करना है पूरे देश को। आप ऐसे बोल दीजिए, आप ऐसे बोल दीजिए, मैं तो नहीं कह रहा आपको, आप कैसे बोल दीजिए। चाहो कैन यू से दैट लीडर ऑफ पाकिस्तान है, कैसे कह सकते हो आप टीवी के ऊपर भारत के आदमी को, भारत के सांसद को, एलओपी को। आपकी सोच है ना, मैं तो आपको याद दिला, ये नहीं बोलने देंगे। ये है भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, मर्यादाओं का मूल्य पड़ेगा मुझे, पूरा देश देख रहा है इसको। तो भारत आपने, आपके नेता ने एक बयान जो दिया हो मुझे इस वक्त बता दीजिए, एक बयान। और राम जी, अरे भाई मत बोलने दो, पूरा देश देख रहा है इसको। मैं आता हूँ मोदी के शो को कि आप नहीं बोलने दोगे किसी को, विपक्ष की आवाज खत्म करना चाहते हो आप। अरे विपक्ष की आवाज से ही मैं पूछ रही हूँ, एक प्रो भारत डायलॉग नहीं बोलने देंगी और आप इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले अवधेश जी के पास में चलता हूं। प्रेम कुमार जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, कर्नल एन के पास भी मुझे चलना है, बहुत सारी बातें उनसे करनी है। लेकिन अवधेश कुमार जी, क्या कोई छोटे बच्चे हैं क्या राहुल गांधी? अभी भी यही सवाल है। मैंने 5-5, 6-6 तस्वीरें तो दर्शकों को दिखा दी। सोनिया गांधी की वो तस्वीर भी दिखा दी जब वो यूपीए की अध्यक्ष थी, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद इन्हीं प्रेसिडेंट पुतिन से उनकी मुलाकात कराई गई और इन्हीं प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल के दौरान कराई। फिर भी वो कह रहे हैं कि भाई हमको विदेशी मेहमानों से नहीं मिलने दिया जाता। ये कैसी जिद है भाई? नहीं, अगर उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से मिलने की इच्छा व्यक्त की है कि हम मिलेंगे और पुतिन साहब ने स्वीकार किया है और इसके बावजूद अगर सरकार रोकी है तो ये चिंता का विषय है। अभी तक मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है कि राहुल गांधी जी ने रूसी दूतावास से संपर्क किया था कि मैं भी उनसे मिलना और बात करना चाहता जी, क्योंकि इस बार तो बहुत बड़ा प्रतिनिधि मंडल है। दूसरी बात नहीं, राहुल गांधी जी ने यह भी कहा कि मैं जब विदेश में जाता हूं तो वहां के नेताओं को रोका जाता है कि आप वहां नहीं मिलो। भाई, विदेश में अगर उनका कोई व्यक्तिगत दौरा है, भारत के विपक्ष के नेता के नाते अगर दौरा है, कोई प्रतिनिधि मंडल जा रही है, तो उससे भी मुलाकात निश्चित होती है कि किससे किससे मिलना है। अचानक तो कोई मुलाकात होती है। अब पीछे कुछ उदाहरण देता हूँ। जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, बिल क्लिंटन उस समय राष्ट्रपति थे और यहाँ आए थे। उस समय बिल क्लिंटन ने इच्छा व्यक्त की और सोनिया गांधी और नटवर सिंह और बाकी सब गए थे मिलने उनसे मौर्य होटल में। वो पीछे आप मौर्य होटल में गए थे मिलने और वहां मुलाकात हुई। फिर उसी प्रकार से जब ओबामा आए थे तब भी ऐसे ही हुआ था, तब भी वैसे ही गए थे मिलने। जब जनरल मुशर्रफ भारत आए थे, जब प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग हो गई तो उन्होंने कहा कि हमको अटल जी से मिलने जाना है। अटल जी से, क्योंकि हमसे उम्र में बड़े हैं, हमने लंबे समय बातचीत किया। अटल जी उस समय विपक्ष के नेता थे। तो जनरल मुशर्रफ अटल जी के घर मिलने गए थे। वो कर्सी विजिट थी एक प्रकार से, और तब अटल जी ने वहां जसवंत सिंह जी को, आडवाणी जी को, सबको बुला के रखा था। सामान्यतः लोकतंत्र में देश की एकता की दृष्टि से विपक्ष के नेता, देश का नेता दोनों सामने रहे दिखे, ये होना चाहिए। लेकिन ये विदेशी नेताओं के दौरे के समय अगर संसद में उनका भाषण है, कार्यक्रम है, तो वहां उपस्थिति आवश्यक है। लेकिन बाकी कार्यक्रमों में, बातचीत में और उनकी मुलाकात में शामिल करना, ये मेरे साथ मेरे सहयोगी जतिन इस वक्त जुड़ गए हैं, जो इस वक्त पीएमओ के ठीक बाहर इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि वहां पर हलचल भी इस वक्त तेज है। जतिन, बताइए आपके पास क्या अपडेट है इस वक्त और लगभग कितनी देर के बाद विमान लैंड करने जा रहा है? बिल्कुल, देखिए मेरी मौजूदगी इस समय प्रधानमंत्री आवास के बाहर है और मैं आपको अपडेट दे दूं, 6:35 पर वो विशेष विमान पुतिन का पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पे लैंड करेगा और वहां पर आप मान लीजिए तकरीबन 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। जो पता लग रहा है कि एस जयशंकर खुद वहां पर रिसीव करने पुतिन को पहुंचेंगे और उसके बाद 20-25 मिनट के बाद वो तकरीबन 7 बजे के आसपास पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से निकलेंगे और सीधा पहुंचेंगे प्रधानमंत्री आवास। हालांकि बाहर जहां पर इस समय मेरी मौजूदगी है, आप ट्रैफिक चलते हुए देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही पुतिन के आने का, उसके काफिले आने का टाइम होगा तो ये रोड पूरे तरीके से ब्लॉक कर दिया जाएगा। पुलिस बल आप यहां पर देखेंगे, जिस जगह पर हम लोग खड़े हुए हैं, बाकायदा उस रोड को पूरे तरीके से रोप से कवर कर दिया गया है। अगर मेरे विजय उमेश आपको तस्वीरें दिखाएं, बैरिकेड सड़क के एक तरफ कवर कर दिया है, रस्सी जो है वो यहाँ पर बांध दी गई है ताकि कोई भी इस बैरिकेड को क्रॉस करे। और ये एक लेयर सिक्योरिटी है, जो कि लगातार अपने दर्शकों को बता रहे थे कि इस 2 दिन की विजिट में मल्टी लेयर सिक्योरिटी, 5 लेयर सिक्योरिटी की गई है। दूसरी तरफ आप देखेंगे ह्यूमन चेन के तर्ज पर जो दिल्ली पुलिस के कर्मी हैं वो सड़क के दोनों तरफ खड़े हुए हैं, हाथ में उनके डंडे, ताकि ब्लॉक हो, किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इस रोड पर ना हो सके। सबसे बड़ी बात कि
मैं जतिन आपके पास लौट कर यहाँ आऊंगा। पर इस वक्त मेरी सहयोगी पलक भी जुड़ी हुई है। पलक, जरा बताइए किस तरह की तैयारी है प्रेसिडेंट पुतिन के आने से पहले? मैं तीन मूर्ति के बाद मौजूद हूं और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो अभी मूव हुआ है। जैसे ही पहले जानकारी सामने आ रही थी कि प्रेसिडेंट पुतिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचेंगे, तो अभी 6:22 हो रहे हैं। तकरीबन अब से 10 मिनट बाद जो है पुतिन जो है वो लैंड हो जाएंगे और उसके बाद पीएम मोदी जो है पॉसिबली उन्हें वहां पर रिसीव करने के लिए पहुंचेंगे। अभी पीएम का यहां से काफिला जो है वो मूव हुआ है। एक बारी तस्वीरें भी हम सड़क की दिखा देते हैं। यहीं से आपको बता दें कि पीएम जो है वो पुतिन को रिसीव करने के लिए जो है वो पहुंचेंगे और फिर उसके बाद मतलब यहां से अगर हम दूरी की बात करें तो तकरीबन 10 मिनट में पीएम भी जो है वो वहां पर पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद वो महामुलाकात होते हुए नजर आएगी, क्योंकि सभी की निगाहें जो है वो इस मुलाकात पर है, क्योंकि हर कोई जो है पूरा विश्व जो है बड़े बड़े लीडर्स की अगर हम बात करें तो इसी मुलाकात के ऊपर निगाहें है, क्योंकि ये महामुलाकात बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण बताई जा रही है। हर साल हम देखते हैं कि पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात तो हो ही जाती है, लेकिन इस बार की मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि कई सारी ऐसी डील्स होने वाली है, कई सारे S400। बिल्कुल, मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगा पलक। जतिन के पास भी हम जाएंगे और लेटेस्ट अपडेट बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं प्रेम कुमार को इन कराना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, भाई चर्चा इस बात पर होनी चाहिए और चिंता इस बात पर होनी चाहिए कि क्या हमारे हित में होगा, क्या हमारे हित में नहीं है। चिंता इस बात पर है कि मुलाकात मुझसे हो रही है कि नहीं हो रही है। देखिए, आप थोड़ी देर पहले राम मोहन जी कह रहे थे कि पुतिन अगर चाहे देश में किसी से मुलाकात करना जी तो उनको कौन रोक सकता है। बिल्कुल, वो मुलाकात कर सकते, लेकिन ये हिंदुस्तान है राम मोहन शर्मा जी। अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं चाहेंगे तो पुतिन की मजाल नहीं है कि किसी से मुलाकात कर ले। तो राहुल गांधी का स्टेज तो यहाँ फेल हो गया। मैंने उस रेफरेंस में कहा था प्रेम कुमार जी, नहीं आप बोल लीजिए, लेकिन मेरे रेफरेंस को गलत कोट मत कीजिए। मैंने ये कहा था कि राहुल गांधी ने कहा, मेरी बात सुनिए, फिर गलत आप गलत कोट करेंगे तो मुझे टोकना पड़ेगा। मैंने ये कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप के सामने मोदी कुछ नहीं कर सकते, मोदी एक शब्द नहीं बोल सकते, देश में पूरी दुनिया में उनकी बात कहीं नहीं सुनी जा रही। एग्जैक्टली उन्होंने यही कहा था, इसलिए मैंने ये रेफरेंस लिया था और जिसका आप मिसकोट कर रहे हैं। अब आप बताइए अपनी बात। अब क्या बोले, हम तो एक लाइन बोलेंगे। मैंने आप पूरी लाइन बोलिए, लेकिन हम कैसे बात करें? मिसकोट मत कीजिए ना, कोट कीजिए मुझे, बोलिए। मिसकोट किया दुनिया के सामने में आपने कहा। मैंने कहा ना, मैं तो बोल रहा हूं, मैंने किस रेफरेंस में कहा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन अब जिससे मिलना चाहे वो मिल सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। आपने कहा था कि नहीं कहा? सही बात है, अभी भी कह रहा हूं, अगर उनकी इच्छा होगी बतौर मेहमान लीडर ऑफ अपोजिशन से मिलने की तो मिल लेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। मिल लेंगे क्या? बिल्कुल मिल लेंगे। मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? दूसरी बात सुनिए, बीच में बोलेंगे मेरी आवाज नहीं जाएगी। तो आप तय करेंगे कि वो नहीं मिल सकते क्या? सुन लीजिए, बात मेरी पूरी होने दीजिए। आप अपनी बात कहते रहिए। जी बोलिए। लेकिन मेरी बात जब मेरी बारी है तो सुन लीजिए। बोलिए। महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए पुतिन चाहेंगे कि नहीं जाएंगे तो क्या उनकी मर्जी से चलेगा? जाना पड़ेगा, ये हिंदुस्तान की ताकत है। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने, नमन करने आना पड़ेगा। हिंदुस्तान की अभी देखिए, अब दुनिया भर के भाषण, या आप मतलब इतने वरिष्ठ होकर अगर इतनी हल्की बात करेंगे। अभी कह रहे थे कि भारत का प्रधानमंत्री चाह लेगा तो प्रेसिडेंट पुतिन नहीं कर पाएंगे, अभी कह रहे हैं कि उनको जाना पड़ेगा, कोई रोक भी ले तब भी जाना पड़ेगा। आप दोनों विरोधाभास मत कीजिए। आप केवल अगर अपनी बात कहना चाहते हैं तो एक लॉजिक पे कहिए जो लोगों की समझ में आए। या तो प्राइम मिनिस्टर सब कुछ रोक लेंगे या फिर प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं रोक पाएंगे। बताइए। देखिए मोहन जी, प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान के प्रतिनिधि, हिंदुस्तान की जनता ने उनको शक्तिमान बनाया है जी। और देश में सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, जनतंत्र है। तो प्रधानमंत्री की इच्छा के विरुद्ध यहाँ पुतिन कुछ कर लेंगे, ये हो नहीं सकता। ये बात मैं कह रहा हूं, उसमें नो कंफ्यूजन आप में है। अब उनकी इच्छा है ना, तो फिर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने भी जा रहे हैं। समझ रखा है फिर क्या अनिच्छा बता रहे हैं क्या? फिर अपनी अनिच्छा बता रहे हैं, फिर उसमें आप भारत की ताकत ले आए बीच में। क्या राहुल गांधी जी ने पुतिन से मिलने की इच्छा व्यक्त की है और प्रधानमंत्री कार्यालय ने पुतिन को मना किया है?
ये अनावश्यक बातें हैं। राहुल गांधी जी ने क्या विपक्ष के नेता के एक जिम्मेवार अपनी छवि बनाई है? जब 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 ट्रम्प वहां से बोलते हैं कि भारत की डेड इकोनॉमी है, तो भारत के नेता होने के नाते उसका विरोध करने की जगह वो कहते हैं कि भारत डेड इकोनॉमी है। यहां से वो बोलते हैं। जब वो अमेरिका जाते हैं तो इल्हाना उमर से लेकर के और पाकिस्तान के लोग उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हैं और भारत कोशिश करे कि उनकी मैं दीप्ति जी को इसमें इन कराना चाहता हूं करके बताई गई है। मैं प्रेम जी आपके पास लौट कर आ रहा हूं। इस वक्त दीप्ति तनेजा जी मेरे साथ हैं, उनकी तरफ चलता हूं। दीप्ति जी, पूरी दुनिया इसको किस नजरिए से देख रही? भारत में तो नजरिए अलग अलग हैं, आप देख ही रहे होंगे, लेकिन पूरी दुनिया इस विजिट को किस नजरिए से देख रही होंगी? क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि केवल पुतिन अकेले नहीं आ रहे हैं, 7-8 मिनिस्टर उनके साथ हैं, एक बहुत बड़ा डेलीगेशन उनके साथ है, आधी सरकार एक तरह से रशिया की भारत के अंदर लैंड करने वाली है कुछ देर के बाद। पूरी दुनिया की नजर किस नजरिए से इस वक्त इसको देख रही है? राम जी, पूरी दुनिया इसको बहुत ही एक रीसेट जिसको कहते हैं कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर कायम होने की दृष्टि से देख रही है। सब जिसे कहते हैं कि उनकी हवा टाइट हुई हुई है। अगर बिल्कुल एकदम सामान्य शब्दों में बोलूं, वहां चाइना को, वहां अमेरिका को, क्योंकि जैसे कि आपने कहा राम जी, केवल वो अकेले नहीं आ रहे हैं, उनके साथ जो उनका डेलीगेशन में आ रहा है, दैट इज एन इंडिकेशन कि क्या क्या होने वाला है। वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर को ला रहे हैं, क्योंकि बात हो रही है कि भारत का ट्रेड डेफिसिट कम करना है। केवल हम उनसे एक्सपोर्ट नहीं करते रहे, हम उनको भी अपना एक्सपोर्ट्स दें। तो हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर्स में कहां हमारी कॉन्फिडेंस है, कहां हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज है, वो है फार्मा, वो है एग्रीकल्चर, वो है ट्रांसपोर्ट। इन सब चीजों में जब उनके मिनिस्टर साथ आते हैं तो दैट इज द इंडिकेटर ऑफ रीसेटिंग द वर्ल्ड ऑर्डर। साथ साथ उनके साथ अलवीरा आ रही हैं, जो उनकी सेंट्रल बैंक की गवर्नर हैं। वो अपने आप में अमेरिका को एक बहुत बड़ा संदेश है कि भाई देखिए, हो सकता है हम रशियन रूबल में अपना ट्रेड शुरू कर दें, हमें तुम्हारे डॉलर की जरूरत ही नहीं है। और साथ साथ उनका ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आ रहे हैं, जो एक कॉरिडोर की हम बात कर रहे हैं, विच इज इम्यून फ्रॉम दी वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस, विच इज इम्यून फ्रॉम दी चाइनीज इन्फ्लुएंसेस। हम पूरा एक व्लादिवोस्टॉक, रशिया और चेन्नई से वो कॉरिडोर निकालेंगे, निकोबार के वाया होते हुए। तो दिस इज द इंडिकेशन टू द वर्ल्ड। लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है राम, हम जिस मुद्दे पे अभी बहस कर रहे हैं कि क्या ये पूरा वर्ल्ड को समझ में आ रहा है कि ये विश्व गुरु बनने की तरफ भारत और रूस के साथ मिलके एक कदम है। लेकिन बहुत अफसोस यहाँ पे मुद्दा ये चल रहा है कि मुझे मिलने नहीं दिया गया। 2 मिनट आपके और लूंगी। और किसको मिलाने की हम बात कर रहे हैं? वो जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाके 2 महीने पहले ये बोल के आते हैं कि भारत इज नॉट फिट टू बी अ वर्ल्ड लीडर। यहाँ पे जहाँ पे संविधान खतरे में है, जहाँ पे डेमोक्रेसी डेड हो रही है, भाई साहब आपकी जो पोजीशन भी है, ये भी उनको जानकारी हो जाए कि एलओपी इज नॉट इवन अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, इट इज अ स्टैट्यूटरी पोस्ट। तो कहां संविधान आप करते हो? कौन से संविधान के आर्टिकल में लिखा है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को मिलवाना जरूरी है? तो ये एक पूरा विश्व कैसे देख रहा है और भारत में हम इसी मुद्दों पे लड़ रहे हैं, ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है राम। ये बड़ी बात है। प्रेम कुमार जी रिस्पॉन्ड करेंगे। प्रेम कुमार जी, ये बड़ी बात है। ये देखिए, ये मैं एक तस्वीर फिर से आपको दिखाना चाहता हूं प्रेम कुमार जी के पास जाने से पहले, लेकिन मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूं वो फ्लाइंग रडार, जहां पर इस वक्त प्रेसिडेंट पुतिन का विमान देखा जा रहा है। और प्रेसिडेंट पुतिन, ये देखिए, इस वक्त जो तस्वीर हमारे सामने है वो आपके सामने भी है। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि भारत में कुछ ही देर के बाद ये हम आपको फ्लाइट रडार दिखा रहे हैं। दिल्ली पहुंचने वाला है प्रेसिडेंट पुतिन का ये विमान, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है और रडार पर इसको देखा जा सकता है। कुछ ही देर के बाद दिल्ली पहुंचने वाले हैं प्रेसिडेंट पुतिन और उनके स्वागत के लिए पहले से वहां से मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये वो रडार है जहां पर इस वक्त पुतिन का विमान पहुंच चुका है, प्रेसिडेंट पुतिन का विमान, और कुछ देर के बाद दिल्ली पहुंचने वाला है, दिल्ली में लैंड करेगा और इसके बाद फिर औपचारिक रूप से उनका स्वागत होगा। और सबसे पहला जो औपचारिक स्वागत है उसके बाद जानकारी ये मिल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनकी अगवानी करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर के बाद प्राइम मिनिस्टर भी वहां पर पहुंचेंगे, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। पालम एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी। एस जयशंकर विदेश मंत्री उनके साथ उस वक्त साथ में रहेंगे, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। अब मैं प्रेम कुमार जी, ये जो बड़ी बात कह रही हैं, लगता है कि प्रेम कुमार जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। वरुण पुरोहित, क्या आप रिस्पॉन्ड करेंगे इस बात को लेकर जो दीप्ति तनेजा इस वक्त कह रही हैं कि भाई रवायत है और रवायत में अगर गुंजाइश बनती है तो मुलाकात भी हो जाती है, लेकिन अगर आप कहें कि ये औपचारिक रूप से कहीं लिखा हुआ है कि मुलाकात करवानी ही पड़ेगी तो शायद आप गलत हैं।
देखिए, मैं इसको कोई बड़ी बात नहीं मानता, मैं इनको जानता भी नहीं, तो किसी पे कमेंट नहीं करता। लेकिन आपने जो प्रश्न करा कि संवैधानिक बात नहीं, संविधान की बात ही नहीं कर रहे, बात तो परंपरा की हो रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की हो रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये मानसिकता आ जाए कि एलओपी तो कोई संवैधानिक पद ही नहीं है, इसकी बड़ी खतरनाक बात क्या होगी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, राजनीतिक व्यवस्था के लिए। ऐसी मानसिकता की तो बात करता है हमेशा, ये खतरनाक है। राहुल गांधी ने अच्छा कहा, गलत कहा, उन्होंने जो भी श्री राहुल गांधी जी ने एज एन एलओपी कहा उसको आप एनालाइज कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे कैसे कह सकते हो? कोई तो कह रहा है लीडर ऑफ पाकिस्तान, कोई कह रहा है साहब व्यवस्था ही नहीं है। मतलब एलओपी की आप कोई व्यवस्था को नहीं मानना चाहते हो। ऐसी मानसिकता देश की व्यवस्था के लिए खतरनाक है। और जब सप्रेशन होता है तो महाभारत होती है देश में, जो हुई है, आप जिसका आपका टॉपिक है, ये विपक्ष की आवाज को दबाना, उसको बोलने नहीं देना, उनकी बात को आप किसी भी तरह आप ऐसे बोलिए, ऐसे करिए, उनको डिक्टेट करना, तो डिक्टेटोरियल मानसिकता होती है। मैंने तो किसी को नहीं कहा, आप क्रिटिसाइज करो राहुल गांधी जी को, किसी को भी करो, आपके अपने व्यूज हैं, तो मेरे अपने व्यूज हैं, मेरे व्यूज को ओवरलैप करना और उनको बदलने का प्रयास करना। अब वरुण पुरोहित कौन सी महाभारत करवाने वाले हैं? कौन सी महाभारत करवाने वाले हैं? कितना सप्रेस मैंने नहीं करा रहा, आपके प्रोग्राम का नाम महाभारत नाम है, उसको मैंने रेफरेंस दिया है। मैं तो क्या महाभारत कराऊंगा, जनता अपने आप करेगी अगर सप्रेस ज्यादा होगी, जैसे उनके अंदर फीलिंग आएगी, भारत की जनता को जो जैसा लगेगा वैसे करेगी। लेकिन अपन एक प्रधानमंत्री के पद को, एलओपी के पद को, और इस वक्त एक बड़ी जानकारी आपको दे दूं, पालम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, पालम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पुतिन की अगवानी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पालम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कुछ ही देर के बाद पुतिन के प्लेन की लैंडिंग वहां पर होने वाली है, और लैंडिंग के बाद सबसे पहले जब प्रेसिडेंट पुतिन नीचे आएंगे, उतरेंगे, तो स्वागत करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद रहेंगे। उनकी अगवानी करने के लिए प्राइम मिनिस्टर पहुंचेंगे और एस जयशंकर विदेश मंत्री उनके साथ मौजूद रहेंगे। यानी कि गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जाएगा पुतिन का, उनके डेलीगेशन का, और इसके बाद फिर औपचारिक रूप से पीएम हाउस में डिनर का कार्यक्रम रखा गया है। उसकी भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले कर्नल नैन को मैं इन कराना चाहता हूं। कर्नल नैन, क्या कहेंगे आप? क्योंकि 2 दिसंबर की तारीख से लगातार एक के बाद एक रशिया की तरफ से जो ऐलान किए जा रहे हैं, चाहे वो रिलायंस को लेकर हो, चाहे ऊर्जा क्षेत्र को लेकर हो, चाहे व्यापार आर्थिक क्षेत्र को लेकर हो, लगातार 2 दिसंबर से जिस तरह से क्रेमलिन के जो प्रवक्ता हैं वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, किस तरफ ये दौरा संकेत कर रहा है? देखिए राम मोहन जी, पीस डील या कह लीजिए टैरिफ का जो वॉर है, वो धमकियां, इन सब के बीच में ये जो स्पेशल एक तरीके से एक मुलाकात होने जा रही है भारत के अंदर पुतिन और हमारे प्रधानमंत्री और बाकी गवर्नमेंट की, मैं समझता हूं इसके ऊपर दुनिया की एक एक कंट्री की आंख है। चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ग्लोबल साउथ हो, चीन हो, आप किसी का भी नाम ले लीजिएगा। और ऐसे के दौरान हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक नॉर्मल एनुअल मीटिंग नहीं है। पुतिन जी ने चलने से पहले 2-3 चीजों का एक हिंट दिया है कि ये एक स्पेशल टाइप का, वो चाहते हैं कि ये मीटिंग से कुछ बाहर निकल के आए। ये नहीं कि हम लोग हथियार लेते हैं तो वो देते हैं, वो बेचते हैं, हम खरीदते हैं, नहीं। उसमें भी वो कह रहे हैं कि मुझे इससे ज्यादा एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस डील चाहिए भारत के साथ में, जिसके भारत के अंदर, भारत को अगर हम देखें तो आर्कटिक से भारत अपना एलएनजी वगैरह गैस निकालने के लिए प्रिक्योर करने के अंदर भारत आगे आ जाए। उसके साथ साथ पूरे जो आपका इंडियन ओशन है उसके अंदर जो चीन आज की तारीख में इतनी पेट्रोलिंग करके भारत के लिए एक तरीके से चिढ़ाने की कोशिश करता है, उसको काउंटर करने के लिए। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं पालम एयरपोर्ट की। हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। उनकी तस्वीर देखिए इस वक्त सामने आई, उनका काफिला अभी पहुंचा है वहां पर। पालम एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रिसीव करेंगे व्लादिमीर पुतिन को रिसीव करने के लिए पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी। ये देखिए मैं आपको काफिले की तस्वीर इस वक्त दिखा रहा हूं, और अब कुछ ही देर के बाद पुतिन के प्लेन की लैंडिंग वहां पर होने जा रही है। आधिकारिक जो समय था वो 6:30 के आसपास का बताया गया था। 6:30 से 7 बजे के बीच में प्लेन लैंड होना था। और इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पालम एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री कुछ देर के पहले 7 लोक कल्याण मार्ग अपने आवास से, अपने घर से रवाना हुए थे, और अब ये जानकारी इस वक्त मिल रही है कि वो पालम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और वहां पर अब स्वागत की तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट पर सबसे पहले अगवानी करेंगे, और साथ साथ हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई हैं, खासतौर से रडार की, जहां पर इस वक्त प्लेन जो पुतिन का है वो डिटेक्ट किया जा रहा है।
ये तस्वीर देखिए, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री का काफिला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पालम एयरपोर्ट से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो पहुंच चुका है। अब चारू प्रज्ञा, जिस तरह की बातें विपक्ष की तरफ से की जा रही हैं, मैं केवल एक बात आपसे समझना चाहता हूं कि इस वक्त की सिचुएशन में फोकस किस बात पर करें, जिस पे कर्नल नयन हमें समझा रहे हैं। फोकस किस बात पे करें, या देश को इस बात पे फोकस करना चाहिए कि भाई किसकी मुलाकात हुई है, किसकी नहीं हुई है? चारू जी। जी राम जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। इस समय पर हमें दो चीजों पर नजर रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, एक फॉरेन डिग्निटरी, एक प्रेसिडेंट हमारे देश के दौरे पर है और एक बहुत बड़ा काफिला लेकर हमारे देश पे आ रहे हैं। तो इस समय डिस्कशन सारे के सारे भारत और रूस के रिश्ते पर होने चाहिए, उसके फ्यूचर के, उसके भविष्य के बारे में होने चाहिए, ना ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन की रोज की नाराजगी पर। ये हमने बार बार देखा है कि जब भी फॉरेन डिग्निटरीज इंडिया आते हैं, इंडिया विजिट करते हैं, हमारा विपक्ष कुछ ना कुछ हल्ला मचाकर ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश करता है। और मुझे लगता है कि ये जो सेंटिमेंट है और ये जो नीड है, अटेंशन सीकिंग नीड है हमारे विपक्ष की, ये बहुत ही गलत है, खास करके ऐसे समय पर। एक बात और है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सारी की सारी मीटिंग्स डिसाइड करती है, लेकिन इसके अलावा जब कोई पावरफुल फॉरेन लीडर हमारे देश में आता है, वो पूरी स्वतंत्रता के साथ अपनी मीटिंग्स अपने आप भी सेट कर सकते हैं। राहुल गांधी पहले भी जिन जिन नेताओं से मिले हैं, वो उन नेताओं की इच्छा के अनुसार ही मिल पाए हैं। हमने शो की शुरुआत में इतने सारे आपको नाम गिनवाए थे, तो चाहे देश में हो विदेश में हो, वो लगातार फॉरेन स्टेट से नेताओं से मिलते चले आ रहे हैं। तो इस समय जो ये रोना धोना हो रहा है ना, ये ऑनेस्टली मुझको एक अटेंशन सीकिंग टैक्टिक लगती है और एक ये बहुत इनसिक्योर ऑपोजिशन की बिल्कुल बिल्कुल। चारू जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन ये ताजा तस्वीरें देखिए। इस वक्त जो सेना के जवान हैं, वो तीनों सेनाओं के जो मिश्रित टुकड़ी है, इस वक्त गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए पहुंच चुकी है और फॉलन हो रही है, वहां पर क्रमबद्ध तरीके से खड़ी हो रही है। और सबसे पहले यहां पर स्वागत किया जाएगा, गार्ड ऑफ ऑनर प्रेसिडेंट पुतिन को दिया जाएगा। तीनों सेनाओं का ये अंतर सेना गार्ड होगा। ये अंतर सेना गार्ड यहां पर सबसे पहले उनकी अगवानी करते हुए उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देगा। और जब जब किसी भी देश के राष्ट्रपति आते हैं, तीनों सेनाओं का जो मिश्रित गार्ड है, अंतर सेना गार्ड जिसको हम कहते हैं, वो अंतर सेना गार्ड जिसमें नौसेना, वायुसेना और थल सेना के जवान मौजूद रहते हैं। एक गार्ड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सभी जवान इस वक्त अपनी पोजीशंस ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कुछ ही देर के बाद गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उसकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले अवधेश जी जरा एक चीज मुझे बताइए, क्योंकि ये बार बार कहा गया, जोर देके कहा गया कि हमने भाई रशिया को खो दिया है, भारत की विदेश नीति की गलती की वजह से हमने रशिया को खो दिया है। अब उनको कहां से खोद के निकालेंगे आज अवधेश जी? उनको ये समझ आएगा ये तस्वीर? देखिए इस जी बोलिए नहीं, देखिए इस समय भारत ने अमेरिका के, यूरोप के न चाहते हुए भी व्लादिमीर पुतिन को अपने देश में बुलाया है, जबकि उन पर बैन है, उन पर गिरफ्तारी के वारंट है, उनको वार क्रिमिनल तक घोषित किया जा चुका है। इसके बावजूद हमने बुलाया है और इसको अगर खो देना कहते हैं, क्योंकि अभी यूरोपीय आयोग के चेयरमैन का बयान है कि भारत ध्यान रखे कि यूरोप के साथ भी उसके संबंध है, इस संबंध को ध्यान रखे। क्योंकि पुतिन साहब ने चलने के पहले जो वहां भाषण दिया था अभी एक समिट में, वहां उन्होंने कहा था कि यूरोप के पास शांति नहीं है, उनके पास युद्ध है। तो अगर युद्ध करना चाहते हैं तब उसके लिए पूरी तरह तैयार है। तो भारत ने ऐसे समय बुलाया है, बाकी छोड़ दिए नॉर्मल समय में, जब अभी यूरोप के अलग अलग देशों से हमारे जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं। यूरोपीय आयोग से हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। यूरोप नहीं चाह रहा है कि वो भारत बुलाया, फिर भी बुलाया है। और इस वक्त एक बड़ी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। पुतिन का प्लेन दिल्ली पहुंच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर, पालम एयरपोर्ट पर पुतिन का प्लेन पहुंच चुका है। और ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी अगवानी करने के लिए पहुंच गए। एक्सक्लूसिव सबसे पहले तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति का विमान वहां पर पहुंच चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी अगवानी करने के लिए पहुंच चुके हैं। ये दोनों तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पुतिन का दौरा, क्या नए
संकेत लेकर आ रहा है, क्या नए संदेश लेकर आ रहा है, इस पर एक एक्सपर्ट पैनल आप तक जानकारी पहुंचा रहा है। लेकिन साथ साथ मैं आपको यह तस्वीर दिखाना चाहता हूं, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी अगवानी करने के लिए पहुंचे हैं और इससे यह पता चलता है कि किस गर्मजोशी के साथ दोनों नेताओं की मुलाकात होने जा रही है। किस गर्मजोशी के साथ प्रेसिडेंट पुतिन का हम स्वागत करने जा रहे हैं, अपने दोस्त का हम स्वागत करने जा रहे हैं, जिसने हर मुश्किल वक्त पर भारत का सहयोग किया है। उस रूस के राष्ट्रपति जब भारत पहुंच रहे हैं तो उनकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी अगवानी करने के लिए इस वक्त पालम एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और उनकी अगवानी प्रधानमंत्री सबसे पहले करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। साथ ही उनको यहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जो औपचारिक सांस्कृतिक स्वागत है वो भी उनका किया जाएगा और इसके बाद फिर प्रधानमंत्री के साथ रवाना होंगे प्रेसिडेंट पुतिन। और डिनर का कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री आवास में रखा गया है, तो वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त पालम एयरपोर्ट पर हलचल है, उसकी वजह यह है, बड़ी जानकारी यह है कि भारत पहुंच गए हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। उनका विमान लैंड कर चुका है, कुछ देर की औपचारिक प्रक्रिया होती है जिसके बाद वो प्लेन खुलेगा और प्रेसिडेंट पुतिन उससे उतरते हुए आपको नजर आएंगे अपने चिरपरिचित अंदाज में। लगभग 73 साल के आसपास हैं पुतिन, लेकिन उनकी फिटनेस की दाद देनी पड़ेगी और हमेशा वो फिट रहते हैं। वो जूडो के मास्टर हैं, पहले डिफेंस सर्विसेज में योगदान दे चुके हैं। कई तरीके की उनकी तस्वीर, कभी घुड़सवारी करते हुए, कभी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हुए, कई तस्वीरें उनकी वैसे भी सामने आती रहती हैं। लेकिन ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी अगवानी करने के लिए पहुंच चुके हैं। कुछ देर के बाद तस्वीरें सामने आने वाली हैं जब प्रेसिडेंट पुतिन वहां पर होंगे। तो ये देखिए, तो भारत पहुंच चुके हैं रूस के राष्ट्रपति। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके लिए यह है, दिल्ली में लैंड कर चुका है पुतिन का प्लेन। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH